अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम पायनियर अकाउंट के बारे में ये सीखेंगे कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं पायनियर अकाउंट को वेरीफाइड करने के लिए। जबकि हमारे पास जब हम इसको बनाते हैं तो आपके पास एक ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल नंबर ओटीपी के लिए और आईडी कार्ड की कॉपी। तो जब वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं और उसमें हमें 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। ये देखें सामने, यूटिलिटी बिल में आपका बिजली का बिल और गैस का बिल दोनों शामिल है। आगे बैंक डॉक्यूमेंट्स और रेंटल एग्रीमेंट। यूटिलिटी बिल में बिजली गैस का बिल, बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो इसमें अटैच करेंगे और रेंटल एग्रीमेंट। और ये नीचे है, ब्राउज़ में जाके PNG JPG और PDF में आप इसको अटैच करके इधर ब्राउज़ में कर अटैच कर सकते हैं। तो आगे हम सबसे पहले देखेंगे यूटिलिटी बिल। ये हमने वेरिफिकेशन 3-4 मरतबा की है तो उसमें वाज़ेह नहीं होता था, तो पायनियर अकाउंट वालों ने हमें ख़ुद ये सेंड किए हैं कि आप इस तरह के ये जो बिल आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों आगे जो भी डॉक्यूमेंट नज़र आएंगे पायनियर अकाउंट वालों ने ख़ुद सेंड किए हैं कि आप कि ये चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए, तो फिर ही आपकी वेरिफिकेशन होगी। नेम ऑफ़ यूटिलिटी कंपनी, ये ऊपर बता रहे हैं कि नादरन सुई नादरन गैस जिस तरह पाकिस्तान में होती है और जो जो कंट्रीज़ में जो जो होंगी वो उसको चेक कर लें कि उसका जो नेम ऑफ़ कंपनी है वो वाज़ेह होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ़ एड्रेस, जो आपके घर का एड्रेस है, जिस तरह भी किसी के नाम पे उनका नाम और वालिद का नाम दोनों वाज़ेह होना चाहिए और एड्रेस भी होना चाहिए, गली मोहल्ला जो भी उस पर लिखा होता है वो भी वाज़ेह होना चाहिए। इसके बाद ये लिखा है स्टेटमेंट डेट, ये बिल किस तारीख का है, ये ना हो 1 साल पुराना आपने कील से उतारा और आपने अटैच कर दी उसकी तस्वीर बनाकर, ये नहीं होगा। जब आप वेरीफाइड कर रहे हैं तो करीब से करीब जो डेट है तो वो आपने स्टेटमेंट के साथ लगानी है। गैस बिल में 3 चीज़ें या बिजली के बिल में 3 चीज़ें रिक्वायर होंगी, कंपनी का नाम, पेस्को जेपको जो भी है ये पाकिस्तान में जो भी कंपनी है, या सुई नादरन गैस है, नेम ऑफ़ एड्रेस और स्टेटमेंट डेट, किस महीने का बिल है। आगे हम चलते हैं बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें हम नोट करेंगे। एक है बैंक का नाम, UB अलाइड हबीब बैंक, जो भी बैंक है आपका। उसके बाद नेम ऑफ़ एंड एड्रेस, नाम पर अकाउंट है और एड्रेस किधर का है, कौन सी ब्रांच में उसका अकाउंट ओपन है। उसके बाद है स्टेटमेंट डेट, आपने स्टेटमेंट कितनी पुरानी निकाली, आपने 2 महीने पहले या पहले आपने कहीं अमेज़ॉन अकाउंट बनाने के लिए साल पहले निकाली थे तो वही आपने अटैच कर दिया, तो फिर भी ये वेरिफिकेशन नहीं होगी। इसमें ये 3 चीज़ें वाज़ेह क्लेरिफाइड होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास रेंटल एग्रीमेंट होता है, आ गया है कि जो कि वैसे अमूमन पाकिस्तान में इस्तेमाल इस तरह का नहीं होता, लेकिन रेंटल एग्रीमेंट में टाइप ऑफ एग्रीमेंट के क्या नाम है इसका, रेंटल एग्रीमेंट आप स्टाम्प पेपर पे करते हैं जिस तरह भी। आगे नेम ऑफ लैंडलॉर्ड्स, किस जगह पे है, किस लोकेशन क्या है, जिस तरह पिन एक होती है वो लोकेशन कौन सी है जो आपका रेंटल एग्रीमेंट है, जिसको हम खसरा नंबर या जो भी हम बोलते हैं, खसरा नंबर अमूमन बोलते हैं। नेम ऑफ टेनेंट में, टेनेंट कहते हैं किराएदार को, नेम ऑफ टेनेंट किस क्या नाम पर ये घर किराए पर लिया गया है, नेम ऑफ टेनेंट किराएदार का नाम। अगर डेट ऑफ लीज कि जब आपने रेंट पे घर लिया है तो उसकी वो तारीख होनी चाहिए। उसके बाद एड्रेस किधर आपका घर है और नीचे सिग्नेचर, एग्रीमेंट के सिग्नेचर जो हैं वो होने चाहिए। ये 5 चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट है।